2024 की पूरी लड़ाई इस वक्त सनातन धर्म पर आकर टिक गई है। उत्तर से दक्षिण तक, चेन्नई से दिल्ली तक, हर जगह डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। उदयनिधि स्टालिन का बयान डीएमके से ज्यादा कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस के लिए भी खतरा बन गया है। बीजेपी इसे लेकर हमलावर मूड में है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर किन जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया, ये बताने से पहले हम आपका उदयनिधि स्टालिन से परिचय करा देते हैं कि आखिर कौन है उदयनिधि स्टालिन, जिनके सनातन विरोधी बयान पर देश भर में कोहराम मच गया है। तो उदयनिधि स्टालिन का सबसे बड़ा परिचय ये है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं और डीएमके के नेता हैं, जिन्हें दिसंबर 2022 में उनके पिता के नेतृत्व वाले मंत्रालय में तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास विभाग के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बस यही है उदयनिधि स्टालिन की पूरी पहचान, पूरा परिचय, जिन्हें अगर उनके पिता की पहचान से अलग कर दिया जाए तो खुद की कोई औकात नहीं। ऐसा व्यक्ति सनातन धर्म की व्याख्या करने का दुस्साहस कर रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म मच्छर से फैलने वाले डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू से की। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर हंगामा मचना स्वाभाविक था। बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन की बेशर्मी देखिए। हंगामे के बाद भी वो अपने बयान पर अड़े रहे। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने आग में घी का काम किया। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के सुर में सुर मिला दिया। बस क्या था, बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस को भी घेरना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा समेत पूरी बीजेपी कांग्रेस और डीएमके समेत इंडिया अलायंस पर निशाना साधने लगी। कांग्रेस के लिए उदयनिधि स्टालिन का बयान गले की हड्डी बन गया है, जिसे न निगलते बन रहा है न उगलते। पूरा देश अगर उत्तर और दक्षिण में बंटता दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस एक साथ कई टुकड़ों में। सनातन धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान का सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कड़ा विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी उदयनिधि की नफरती बोल पर चुप हैं, और चूंकि वो चुप हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुप हैं। कुल मिलाकर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बीच कांग्रेस बुरी तरह फंस चुकी है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मतलब साफ है कि गठबंधन के कई दल भी उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के साथ नहीं खड़े हैं। हालांकि हैरानी इस बात की है कि राहुल गांधी क्यों चुप है। वैसे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और एम.के. स्टालिन का एक साथ होना ही इस बात का सबूत है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है। वरना डीएमके के साथ, जिसका नाम राजीव गांधी की हत्या में जुड़ा था, आज कांग्रेस खड़ी न होती। सनातन धर्म पर छिड़े विवाद के बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। आरजेडी नेता ने सवाल खड़े किए कि सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है। मैं पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म में दलितों पर अत्याचार होता है? अब ऐसे मूढ़ नेताओं को सनातन धर्म के बारे में क्या बताया जाए कि सनातन धर्म में सब एक समान है। हमारे श्री राम सबरी के जूठे बेर प्रेम से खाते हैं। उन्होंने 12 वर्षों तक आदिवासियों और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें श्रेष्ठ बनाया। निषाद, वानर, मतंग सभी प्रभु श्री राम के भक्त थे। सनातन के नाम पर ये सियासत सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की है।
जिसके लिए सनातन धर्म का अपमान किया गया। देश की 262 बड़ी हस्तियों ने, जिसमें 14 पूर्व जज और 130 ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, इन सभी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है और उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की गुजारिश की है। उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुस्तान की आत्मा पर आघात किया है, क्योंकि सनातन हिंदुस्तान की आत्मा में बसा है। सनातन धर्म सदियों से है और सदियों तक रहेगा। अपने मकसद के लिए धर्म का इस्तेमाल करने वाले ऐसे ओछे नेताओं के प्रहार से सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि ये लोग ऐसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सनातन पर बयान कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल साबित होगा। हिंदुस्तान की जनता इन जैसे नेताओं को भरपूर इनाम देगी। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट।